गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज की साइंस की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा साइंस का टॉपिक है जंतुओं में प्रजनन, जिसको कि हम लोग लास्ट वीडियो में भी पढ़ रहे थे, जिसमें कि हमने पक्षी के अंडे की संरचना पढ़ ली थी। आज हम उसके आगे का स्टार्ट करेंगे, तो चलिए देखते हैं। मछली एवं मेढक के अंडे। मछली पानी में अंडे देती है। इसके जो अंडे होते हैं वे पहले छोटी छोटी पूंछ के आकार वाले बच्चों में बदल जाते हैं और बाद में ये मछली बन जाते हैं। इसके बाद आता है हमारा मेढक। मेढक का साइंटिफिक नेम यानी कि वैज्ञानिक नाम राना टिग्रीना होता है। क्या होता है मेढक का वैज्ञानिक नाम? राना टिग्रीना होता है। मेढक हमारा एक उभयचर प्राणी है। मेढक कैसा प्राणी है? उभयचर प्राणी है। उभयचर प्राणी हमारे होते क्या है? ऐसे प्राणी या ऐसे जंतु जो जल और स्थल दोनों में रह सकते हैं, उन्हें हम लोग उभयचर प्राणी कहते हैं। जो मेढक होता है, हमने अभी आपको बताया क्या है, उभयचर प्राणी है। मतलब कि ये जल और स्थल दोनों में बहुत आसानी के साथ रह सकता है। मेढक की जो प्रारंभिक जीवन होता है वह जल में ही गुजरता है। चलिए अब हम लोग मेढक की लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। जो मादा मेढक होती है हमारी, वो क्या करती है? 100 से 150 अंडे एक बार में देती है। नर मेढक जो होते हैं इन अंडे को सेते हैं और इनको निषेचित करते हैं। इसके बाद इसमें क्या होता है कि जो इनमें से कुछ अंडे ऐसे होते हैं जो कि अविकसित होते हैं और कुछ विकसित होते हैं। मादा मेढक कितने अंडे देती है? 100 से 150 अंडे। इसके बाद हमने अभी आपको बताया इसमें कुछ अंडे तो विकसित होते हैं और कुछ अविकसित होते हैं। जो विकसित अंडे होते हैं उनको हम लोग स्पॉन बोलते हैं। स्पॉन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? स्पॉन कहते हैं। अब इनके चारों तरफ एक जेली जैसा पदार्थ पाया जाता है। ये जो जेली जैसा पदार्थ होता है यह इनको आवरण प्रदान करता है और इनका सुरक्षा कवच कहलाता है। इसके कुछ दिनों के बाद जो मेढक के अंडे
निकलता है जिसे हम लोग टैडपोल कहते हैं। क्या बोलते हैं? टैडपोल बोलते हैं। मेढक के शिशु को टैडपोल कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? टैडपोल बोलते हैं। इसके बाद जो ये टैडपोल होते हैं, इनमें कुछ दिनों के बाद पूंछ और इनके जो सांस लेने के लिए गलफड़े होते हैं वो विकसित हो जाते हैं और फिर इसमें धीरे धीरे इनके पैर और सांस लेने के लिए फेफड़े भी विकसित हो जाते हैं, जिससे कि ये आसानी से सांस ले सकें। जो ये मेढक के बच्चे होते हैं, ये लगभग 7 से 8 सप्ताह के बाद एक वयस्क मेढक में बदल जाते हैं, जो कि एक संपूर्ण विकसित जीव होता है। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, ये मेढक का जीवन चक्र का चित्र बनाया है हमने। देखिए इसमें क्या है कि ये देखिए मेढक के अंडे हैं, जो कि कुछ समय के बाद जिनसे कि एक नन्हा सा जीव पैदा होता है, जिसको कि हम लोग टैडपोल बोलते हैं। अभी मैंने आप लोग को बताया इनमें से कुछ तो विकसित होते हैं, कुछ अविकसित होते हैं, जिनसे कि जो विकसित होते हैं उन्हीं से जीव पैदा होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? टैडपोल बोलते हैं। इसके बाद ये जो टैडपोल होता है, इसमें कुछ समय के बाद देखिए पूंछ और इनमें गलफड़े विकसित हो जाते हैं और इसके बाद 7 से 8 हफ्ते के बाद ये एक संपूर्ण मेढक यानी कि पूर्ण विकसित मेढक बन जाता है। ये है हमारा नन्हा मेढक और ये है हमारा संपूर्ण विकसित मेढक। अब हमारी इसमें नेक्स्ट हेडिंग आती है कछुआ, मगरमच्छ, सांप के अंडे। छिपकली, मगरमच्छ, कछुए ये सब भी क्या करते हैं? अंडे ही देते हैं। इनके अंडे एक कवच में सुरक्षित रहते हैं। ये सूर्य के प्रकाश में गर्म होते रहते हैं और इनका जो कवच होता है वह बहुत कठोर होता है और किसके समान होता है? चमड़े के समान होता है। इनका जो कवच होता है वो इतना कठोर होता है कि वो चमड़े के समान होता है। अब हमारी इसमें नेक्स्ट हेडिंग आती है मक्खी, तितली के अंडे की संरचना। अंडे किसके अंडे बताए हमने? मक्खी, तितली और कीड़ों के अंडे। जो कीड़े होते हैं ये अपने अंडों की बिल्कुल भी देखभाल नहीं करते हैं, बस ये करते क्या है कि जो अंडे देते हैं वो एक सुरक्षित स्थान पर देते हैं और इनके अंडे सेने की प्रक्रिया प्राकृतिक गर्माहट के द्वारा होती है। जिस कीड़े जैसे तिलचट्टा और घास के कीड़े, इनकी जो जीवन चक्र होता है इसमें 3 स्थितियां पाई जाती हैं। सबसे पहले ये अंडे देते हैं। ये अंडा एक छोटे से जीव में परिवर्तित हो जाता है, जिसे हम लोग अप्सरा या परी या सीधे बोले तो निम्फ कहते हैं। ये कुछ समय बाद एक वयस्क तिलचट्टे में परिवर्तित हो जाता है, परंतु जो ये इस वयस्क तिलचट्टे और निम्फ में अंतर होता है, क्योंकि जो वयस्क तिलचट्टा होता है उसके पास पंख होते हैं और जो ये अप्सरा होता है इसकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि पंख नहीं पाए जाते। निम्फ में क्या होता है? निम्फ में पंख नहीं पाए जाते हैं। चलिए अब हम इसकी लाइफ साइकिल को देखते हैं। अभी ये है हमारी कॉकरोच की लाइफ साइकिल।
चलिए देखते हैं। ये देखिए, ये अंडा है जिसको कि कुछ समय बाद ये किसमें बदल जाता है, निम्फ में बदल जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं इसके पंख नहीं है, ये उड़ नहीं सकता है। इसके बाद ये कुछ समय के बाद एक वयस्क तिलचट्टे में परिवर्तित हो जाता है। फिर से यही प्रक्रिया दोबारा से दोहराई जाने लगती है और ये जो तिलचट्टा है ये फिर से अंडे देता है, फिर से निम्फ बनता है। इस तरह से ये चक्र चलता रहता है। अब इसके आगे अभी और भी है चैप्टर